अगर हमें अपनी वेबसाइट में कोई कंप्यूटर कोड इंक्लूड करना है, जैसे अगर हम कोई ऐसा ब्लॉग या आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें हमें कंप्यूटर कोड को एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए HTML में कुछ स्पेसिफिक टैग्स हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला टैग है कोड टैग। अगर हमें कोई कंप्यूटर कोड लिखना है, फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, अपने आर्टिकल में हमें एक प्रोग्राम लिखना है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 6 एंड C इज इक्वल टू A+B। तो ये हमने एक कंप्यूटर कोड लिखा जिसमें 3 वेरिएबल हैं A, B, C और उनको कुछ वैल्यूज हम असाइन कर रहे हैं। सो सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका जो फॉन्ट है वो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है HTML का, ये हमें उसमें दिखाई देगा। और इसको हम कोड टैग में लिखेंगे ताकि जो हमारा कोड पढ़ रहा है उसको पता चल जाए कि हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर कोड डाला है। लेकिन अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में विजिबल है, लेकिन हमने इनको अलग लाइन में लिखा है। तो इसको कोड टैग को हम एक प्री टैग में डाल देंगे ताकि ये एक्चुअल फॉर्मेटिंग में आ जाए, जिस फॉर्मेटिंग में हम इसको लिख रहे हैं। प्री टैग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ये हमें ऐसा दिखेगा प्री टैग बनाने के बाद। प्री स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटिंग, जिसके बारे में डिटेल में हमने वीडियो बनाई हुई है। तो कोई भी अगर कंप्यूटर कोड हमें इंक्लूड करना है हमारे आर्टिकल में या हमारे वेब पेज में, तो हम कोड टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और टैग है KBD टैग। अगर हमें यूजर ऐसा कुछ चीज़ डालना है जो कीबोर्ड इनपुट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है, एक पैराग्राफ में लेता हूँ, टू सेव ए फाइल प्लीज प्रेस Ctrl+S। तो हमने ये एक लिखा है टू सेव ए फाइल प्लीज प्रेस Ctrl+S। तो ये जो Ctrl+S है ये कीबोर्ड इनपुट है। हम यूजर को बता रहे हैं कि हमें कीबोर्ड इनपुट डालना होगा Ctrl+S। तो इस Ctrl+S को हम एक और टैग में डाल देंगे, वो है KBD टैग। KBD स्टैंड्स फॉर कीबोर्ड इनपुट। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ और KBD में डाल देता हूँ। तो ये KBD हमारा हो गया कीबोर्ड इनपुट के लिए। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, Ctrl+S बेसिक फॉन्ट में आ गया ये। सो कोई भी कीबोर्ड इनपुट के बारे में लिखने के लिए हम KBD टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और टैग है SAMP टैग। SAMP अगर हमें कुछ आउटपुट, किसी प्रोग्राम का आउटपुट डालना है, तो SAMP स्टैंड फॉर सैम्पल आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोग्राम है और वो क्रैश कर रहा है, अगर हम एक फॉर एग्जांपल आर्टिकल लिख रहे हैं और हमें यूजर को बताना है कि पॉसिबल आउटकम होगा ये, अगर हमने ये कोड लिखा, फॉर एग्जांपल हमने ये कोड लिखा, यहाँ पे हम आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें हमने ये कोड लिखा, एक प्रोग्राम लिखा और हम यहाँ पे डाल रहे हैं कि आउटपुट ये उसका ही होगा, द आउटपुट ऑफ, हम एक P टैग में लेते हैं इसको, the possible outcome of the above program is, और हम सैम्प में डाल देंगे जो आउटपुट होगा। सो आउटपुट होगा A+B 6+5 इक्वल टू 11। सो Ctrl+S और इसको रिफ्रेश करते हैं तो पॉसिबल आउटकम विल बी 11। सो 11 हमने लिखा SAMP टैग में, जो सैम्पल आउटपुट है अबव प्रोग्राम का। लेकिन हम एक और लाइन अगर लिखें, फॉर एग्जांपल अगर हमें दिखाना है कि अगर कोई एरर आ गया तो ये वाला एरर डिस्प्ले होगा। P the error message in above program will be so something SAMP sample output। so output क्या होगा, the program is not working, press F1 for help। तो ये हमने एक पॉसिबल आउटकम लिखा जो हमने SAMP टैग में डाला, क्योंकि ये क्या है, ये आउटपुट है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का। तो इसको F5 में डाल देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी दी प्रोग्राम इज नॉट वर्किंग, प्रेस F1 फॉर हेल्प। सो ये इस पैराग्राफ से अलग स्टाइलिंग सी हो गई, तो हमें पता चलेगा कि जो अगर कुछ एरर आ गया इस प्रोग्राम में तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो ये था आउटपुट के लिए SAMP सैम्पल आउटपुट। अभी एक और टैग है इसी ग्रुप में, वो है VAR वेरिएबल टैग। सो वेरिएबल, जैसे कि इसमें ABC 3 वेरिएबल हमने लिए, उसी तरह अगर हमें लेट सपोज
एक फॉर्मूला लिखना है। मैं इस वेरिएबल को फिलहाल हटा देता हूँ और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। मुझे लिखना है द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ h इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। सो मुझे लिखना पड़ेगा हाफ इंटू एच इंटू बी। सो अब यहाँ पे जो h और b है वो दो वेरिएबल हैं, क्योंकि एक वेरिएबल हाइट के लिए और दूसरा वेरिएबल है बेस के लिए। सो इंटू h लगाने के लिए मैं वेरिएबल टैग में लगा दूंगा वेर टैग। सो h को एक वेरिएबल में डाल दिया, देन इंटू एंड दूसरा वेरिएबल विल बी b, बेस। सो हाइट इंटू बेस। सेव कर देते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए, तो ये h ऐसे दिख रहा है और b ये ऐसे दिख रहा है। ये स्टार आ गया है, हम स्टार की जगह कुछ और डाल सकते हैं, जैसे हम ये डाल देते हैं मल्टीप्लिकेशन सिग्नेचर F5। सो द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ h इंटू बी। सो h थोड़ा इटैलिक्स में दिख रहा है, b भी इटैलिक्स में दिख रहा है, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स हैं, हमने इनको वेरिएबल टैग में डाला है। तो इसीलिए अगर हम फॉर्मेटिंग के लिए इन टैग्स का यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कोई ब्लॉग लिख रहे हैं हमारी वेबसाइट में जिसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन के बारे में कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो मुझे लिखना है कि पाइथन में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, तो मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो वो मैं कोड के अंदर लिख सकता हूँ। फिर मुझे बताना है कि इस प्रोग्राम जो मैंने लिखा है इसका आउटपुट क्या होगा, तो वो मैं SAMP टैग के अंदर लिख सकता हूँ। अगर मुझे बताना है कि हम इसमें ये वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो उनको वैर टैग के अंदर इनको लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो हम इन टैग्स का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।